पागल पार्ट 2। अब तक हम देखते हैं कि प्रेम राजी को एक गोली मार देता है और आगे उसे गन पॉइंट पर लेकर के रखता है। तब राजी उसे पूछता है कि तुमने मुझे प्यार के नाम पर धोखा दिया, प्यार प्यार करके तुमने मुझे ऐसा क्यों धोखा दिया? मारना था तो तुम पहले ही मुझे मार देते। अब जब मैंने तुम्हें आई लव यू कह दिया फिर भी तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तो यहाँ से कहानी फ्लैशबैक, जहाँ हम देखते हैं कि इतनी सारी रिजेक्शंस की वजह से प्रेम काफ़ी उदास होता है। वो पूरी रात हाईवे पे बैठा होता है और काफ़ी उदास होने के बाद अगले दिन वो फैसला करता है कि वो हाईवे से कूदकर सुसाइड कर लेगा, क्योंकि उसे कोई लड़की नहीं मिलने वाली है। तभी उसे एक आई लव यू का आवाज़ सुनाई देता है। वो उस आवाज़ के पीछे भागता है और लड़की को खोजने की कोशिश करता है, पर उसे नहीं मिलती। फाइनली उसे एक लड़की दिखती है जिसको देखकर उसे लगता है कि उसी ने उसे आई लव यू बोला है। वो उसका पीछा करने लगता है, पर वो इस बात से इनकार कर देती है कि उसने उसे आई लव यू बोला था। पर प्रेम को पूरा विश्वास था कि उसी ने बोला था, इसलिए वो उसका पीछा करता है। एक दिन जब वो उसके बस के पीछे दौड़ते दौड़ते गिरने वाला होता है तो वो लड़की बस से नीचे उतरती है और उसे कहती है कि मैं ही वो लड़की थी जो तुम्हें कल आई लव यू बोली थी। प्रेम इस बात से काफ़ी खुश होता है। वो हर रोज़ जब उसे फॉलो करता है, वो जहाँ जाती है उसके पीछे जाता है। प्रेम उसका नाम तक पता लगा लेता है। उसका नाम तीरा होता है। वो तीरा से कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुमने भी मुझे आई लव यू बोला। इस पर तीरा कहती है कि मैंने बस इसलिए आई लव यू बोला क्योंकि उस दिन बस स्टॉप पे जब तुमने महालक्ष्मी को प्रपोज किया था, वो मोटी लड़की, तो उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से सभी लोग हंसे, मैं भी हंसी। मैं तुम्हें ऐसे दुखी देकर सुसाइड करते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए बस कैजुअली मैंने तुम्हें आई लव यू कह दिया। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। पर प्रेम उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारी बातों पे कैसे बिलीव करूँ, मुझे पता है तुमने कितनी सारी लड़कियों को कितनी बार प्रपोज कर रखा है। प्रेम किसी भी तरह उसे अपने प्यार का भरोसा दिला देता है, पर फिर भी वो उसकी बात को नहीं मानती और उसे कहती है कि मेरा एंगेजमेंट हो चुका है, 6 महीने बाद मेरी शादी है। मैं एक अनाथ हूँ। जिस पिता ने मुझे गोद लिया उन्होंने बचपन से मुझसे यही मांगा कि मैं उनकी मर्जी के लड़के से शादी करूँ। अब 6 महीने बाद मेरी शादी है, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। इस पर प्रेम कहता है अभी 6 महीने वक्त है ना, तुम ये 6 महीने मेरे साथ बिताओ। तुम मुझे कुछ अच्छी यादें दो जिसे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिता लूँ उन यादों के साथ। पर वो इस पर राजी नहीं होती। इस पर प्रेम कहता है कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा, मैं जी नहीं पाऊँगा। इस पर वो और ज़्यादा गुस्सा करती है। वो पूछता है कि मुझे मेरे प्यार को साबित करने के लिए क्या करना होगा। वो कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम जाओ, ट्रेन से कूद जाओ। वो एक पल सोचे बिना ही ट्रेन से कूद जाता है। उसे काफ़ी चोट लगती है। अगले दिन तीरा उसे मिलती है और उसे कहती है कि ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को पूरी ज़िंदगी नहीं माफ़ कर पाती। इस पर प्रेम फिर उसे कहता है कि अभी 6 महीने वक्त है, तुम मुझसे दूर मत जाओ, कुछ अच्छी यादें बनाते जिससे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकूं। इस बात पर कुछ देर सोचने के बाद तीरा इस बात के लिए मान जाती है और कल से वो दोनों एक साथ घूमते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। एक दिन प्रेम के दोस्त उसे मिलते हैं और उसे कहते हैं कि वो तुमसे प्यार करती है, सिंसियरली प्यार करती है। मैं कैसे मानूं? क्या कभी उसने तुम्हें टच किया है? ये बात वो जाकर तीरा को बताता है कि तीरा, तुमने मुझे कभी टच नहीं किया, इसका मतलब तुम मुझे प्यार नहीं करती। इस पर तीरा काफ़ी गुस्सा करती है, पर उसकी खुशी के लिए वो उसे टच कर लेती है। वो ये बात फिर अपने दोस्तों को बताता है कि उसने मुझे टच किया, दैट्स मीन शी लव्स मी। बट फिर उसके दोस्त कहते हैं कि क्या उसने कभी तुम्हें हक किया है? इस पर वो कहता है कि नहीं, और वो ये बात फिर जाकर तीरा को बताता है। तीरा उसे हक करने के लिए भी रेडी हो जाती है। नेक्स्ट डे उसके फिर दोस्त कहते हैं कि क्या उसने तुम्हें कभी किस किया है? इस पर वो जाकर फिर तीरा से कहता है। तीरा उसे किस करने ही वाली होती है, पर वो पहले पूछती है कि क्या मैं तुम्हें किस करूँगी, इसका मतलब कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस पर वो कहता है शायद, मेरे फ्रेंड्स तो ऐसा ही कहते हैं। इस पर तीरा काफ़ी गुस्सा होती है और वो उसके फ्रेंड्स के पास जाती है और उन्हें काफ़ी पिटाई खिलवाती है। इसके बाद दोनों कैफ़े में बैठे कॉफ़ी पी रहे होते हैं। इस पर तीरा पूछती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करती? इस पर प्रेम कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे दोस्त मुझे पागल समझते हैं, उन्हें विश्वास नहीं होता कि कोई मुझसे प्यार कर सकता है, बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरे दोस्त मुझे पागल ना समझे। इस पर तीरा बोलती है कि ठीक है, कल से हम दोनों
मिल करके तुम्हारे दोस्तों को खूब चिढ़ाएंगे और खूब उन्हें जलाएंगे। दोनों एक साथ घूमते हैं। तीरा उसके सारे दोस्तों को उनकी गर्लफ्रेंड्स के सामने खूब चिढ़ाती है। इस बात से प्रेम काफ़ी खुश होता है, पर तीरा कहती है कि मैं खुश नहीं हूँ, मुझे खुशी तब मिलेगी जब तुम उन लड़कियों को तकलीफ़ दोगे जिन्हें तुम्हें बस सिली से रीजंस की वजह से रिजेक्ट कर दिया। और प्रेम और तीरा मिलकर के उन सारी लड़कियों को भी खूब चिढ़ाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में तीरा प्रेम को फ़ोन कर रही होती है, पर प्रेम का फ़ोन नहीं लग रहा होता है। इस बात से वो काफ़ी परेशान होती है। तभी तीरा की फ्रेंड आती है और उसे बताती है कि अब 6 महीने होने में बस 6 दिन बाकी है। तुम अगर अचानक उसकी लाइफ से चली जाओगी तो उसे काफ़ी दुख होगा, इसलिए अब तुम्हें उसे अवॉइड करना चाहिए। ये बात पर तीरा उसे अवॉइड करना स्टार्ट कर देती है। प्रेम इस बात से काफ़ी परेशान हो जाता है। ना तीरा का फ़ोन कॉल लगता है और ना ही तीरा उससे मिलती है। वो काफ़ी दुखी होता है। एक दिन एक बस के पीछे भागते भागते उसे काफ़ी चोट लग जाती है। इस पर तीरा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसके पास आती है और उससे माफ़ी मांगती है। वो कहती है 6 महीने पूरे होने वाले थे, इसलिए मैं तुम्हें इग्नोर कर रही थी, पर अभी भी 3 दिन बाकी है। हम ये 3 दिन काफ़ी अच्छे से एंजॉय करेंगे, हमारी ज़िंदगी के सबसे यादगार पल होंगे। अगले बार वो जब प्रेम को फ़ोन करती है तो देखती है कि प्रेम का फ़ोन स्विच ऑफ होता है। वो प्रेम को खोजने लगती है, पर प्रेम उसे कहीं नहीं मिलता। वो प्रेम के घर भी जाती है, पर वहाँ प्रेम नहीं होता। वो उदास बैठी होती है, तभी उसे एक फ़ोन कॉल आता है और बताया जाता है कि प्रेम पोर्ट पे है। वो पोर्ट पे प्रेम से मिलने जाती है। वो उस पर काफ़ी गुस्सा करती है कि तुमने एक दिन पूरा बर्बाद कर दिया, तुम कहाँ गायब हो गए थे, मैं कितनी ज़्यादा परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए। इस पर प्रेम कहता है कि मैं यही चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी भर मेरे साथ रहो। तुम यहाँ मेरी ज़िंदगी से चली जाओगी तो मैं कितना दुखी रहूँगा ये तुम नहीं जानती, मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। इस पर तीरा उससे कहती है कि तुम्हें तो एहसास भी नहीं है कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुम तो मुझे बस 6 महीने से प्यार कर रहे हो, मैं तो 12 साल से तुम्हें प्यार करती हूँ। हाँ, 12 साल से, जब तुमने बलून में वो लेटर लिखकर उड़ा दिया था। मैं एक दिन ऑर्फनेज के छत पर उदास बैठी हुई थी, तभी तुम्हारा लेटर लिखा हुआ बलून मेरे पास आया। मैं वो लेटर पढ़ के काफ़ी खुश हो गई कि मैं इस बात से काफ़ी खुश हुई कि कोई लड़का एक अनाथ को अपनी माँ की तरह प्यार करेगा। मैं ये चाहती थी कि तुम मुझे मिल जाओ, पर तुम्हें मैं कैसे खोजती, इस बात से मैं काफ़ी परेशान थी। एक दिन जब मैं रोड पे चल रही थी तो मुझे वही बातें सुनने को मिली जो उस लेटर में लिखा हुआ था। मैं जाके देखी तो तुम थे, पर तुम किसी और लड़की को प्रपोज कर रहे थे, इसलिए मैं पीछे ही रह गई। इसके कुछ दिन बाद मैंने तुम्हारे ही स्कूल में एडमिशन ले लिया। हर वक्त जब तुम्हें उन लड़कियों ने रिजेक्ट किया, उस वक्त भी मैं तुम्हारे साथ थी। उस दिन जब तुम हाईवे पे सुसाइड करने वाले थे तो पूरी रात मैं स्ट्रीट पे तुम्हारे साथ ही थी, पर जब तुम कूदने की कोशिश कर रहे थे तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया। अब बताओ, तुम मुझे 6 महीने से प्यार करते हो और मैं तुम्हें 12 साल से, किसका प्यार ज़्यादा है? पर फिर भी मैं अपने पापा की बातों को नहीं टाल सकती। एक अनाथ लड़की को उन्होंने गोद लिया और उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार किया। कभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जिससे उन्हें दुख हो। और तीरा यहाँ से वो चली जाती है। प्रेम को इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, वो बहुत ही दुखी होता है। इधर तीरा के घर पहुँचने के बाद तीरा की शादी की तैयारी होने लगती है। तीरा भी काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। तभी वो रात में दुखी बैठी होती है, तभी अचानक वहाँ प्रेम आ जाता है। वो उसे कॉल करता है कि एक बार बस मुझसे मिल लो, उसके बाद मैं तुमसे मिलने कभी नहीं आऊँगा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर हो जाऊँगा। तीरा उसे मिलने के लिए नीचे जाती है। ये बात तीरा के पिता को एक आदमी बता देता है और यहाँ असली सच्चाई रिवील होती है कि तीरा के पिता और कोई नहीं, राजी ही है। राजी के एमएलए का इलेक्शन होने वाला होता है, इसलिए वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है कि अगर तीरा भाग गई तो उसकी इज्जत पर बनाएगी। इसलिए वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वो तीरा को मरवा दे और उस रात कुछ भी हो वो उसे ना बताए। जब तीरा प्रेम से मिलकर वापस आ रही होती है तभी तीरा का एक्सीडेंट हो जाता है। प्रेम उसे गोद में लेकर के काफ़ी रोता है और कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे प्रेम बताता है कि मैंने तुम्हें बस 2 महीने प्यार किया और फिर जब मैंने तुम्हें डराया कि तुम नहीं आओगे तो मैं सुसाइड कर लूँगा, तुम एक लड़का होने के बावजूद दौड़ करके चले आए। सोचो, मैंने उसे 6 महीने प्यार किया था, मुझे कितनी मेहनत लगी होगी उसे एक बार नीचे बुलाने में।
तुमने उसे बस इसलिए मरवा दिया कि वो मुझसे मिलने नीचे आ गई घर से बाहर। अब बताओ, तुम तो घर से बाहर इतनी दूर आए हो, मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। ये सब बात सुन कर के राजी को काफ़ी दुख होता है। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तब प्रेम उसके पास आता है और उसे बताता है कि तीरा अभी मरी नहीं है, तीरा जिंदा है और मैंने उसे बताया नहीं कि आपने उसे मरवाने की कोशिश की है। इसके बाद प्रेम राजी को तीरा के पास ले जाता है जहाँ वो नर्सरी में होती है, और फिर राजी प्रेम और तीरा दोनों को गले लगाता है और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।